Good morning, student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we are going to start simplification of numerical expression. Numerical expression means a mathematical expression in which two or more operators occur together. So before going to start, let's discuss some few concepts. इससे पहले बेटा आप प्रीवियस क्लासेस में कुछ ऑपरेटर सीख चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं. कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ कर चुके हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. आपने ये सभी ऑपरेटर प्रीवियस क्लासेस में यूज़ किए हैं, इनको अप्लाई किया है, आपको ये अप्लाई करने आ गए हैं. लेकिन जब आपने इन्हें यूज़ किया तो सिंगल यूज़ किया है. इन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर को आपने सिंगल यूज़ किया है. और ये अब आप जो करेंगे, आप एक साथ इनका यूज़ टू या टू से ज़्यादा ऑपरेटर एक साथ यूज़ करेंगे तो उसे ही हम सिंप्लीफिकेशन कहेंगे. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मीन्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच टू और मोर ऑपरेटर अकर टुगेदर, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. और ऑपरेटर कौन से जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. ये चार ऑपरेटर आप शुरू से हमारे बेसिक मैथ्स जो होता है इन्हीं पे बेस्ड है. हमको लाइफ में कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सभी ऑपरेटर्स पर बेस्ड होती है. तो अगर हमारे ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो हमारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है. इन्हीं पे हम जो फर्दर हम जो भी कुछ करते हैं वो भी इन्हीं पे बेसिक हमारा इन्हीं पे बेस्ड है. तो अब आप एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को एक साथ यूज़ करेंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. तो उसको यूज़ करने के लिए बेटा हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, दैट इज़ डमास. वो रूल कौन सा है? डमास. एक पहेली की तरह हम उसे सॉल्व करेंगे. ध्यान रखें, पहेली में हमने कौन सा स्टेप कब लिया ये इस पे डिपेंड करता है उसका सॉल्यूशन, कि हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे. तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे. डमास में सबसे पहला हम किसको सॉल्व करेंगे? D4. डमास मीन्स D4 डिवीज़न. फर्स्ट स्टेप होगा हमारा डिवीज़न को सॉल्व करना. सेकेंड स्टेप होगा मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना. डमास में सेकेंड नंबर पे M आ रहा है, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन. थर्ड नंबर पे A मीन्स एडिशन. लास्ट है S मीन्स सब्ट्रैक्शन. तो डमास के अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे. तो फर्स्ट नंबर पे डिवीज़न, सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन, थर्ड पे एडिशन और लास्ट में फोर्थ नंबर पे सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल. यहाँ देखिए बेटा, यहाँ आप देख सकते हैं डमास के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं. सबसे पहले हमें डिवीज़न नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई के लिए हमें जहाँ मल्टीप्लाई है उनको सोल्व करेंगे, बाकी किसी चीज़ को हम चेंज नहीं करेंगे. 16 0 की 0, 16 3 आर 480. तो इनकी प्लेस पर हमने 480 लिख दिया, बाकी सेम है. अब डमास में डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का काम फिनिश हो गया. एडिशन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन पे आ गए. अब इसमें से ये 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन व्हाट इज़ लेफ्ट? 470. वन मोर एग्जाम्पल. तो यहाँ देखिए बेटा, डमास में पहले डिवीज़न करेंगे तो डिवीज़न इन दोनों के बीच में है. 3 से 9 को डिवाइड किया, क्या आ जाएगा इनकी प्लेस पे? 3. तो आंसर 3 आ गया. हमने इसको सोल्व करके 3 लिख दिया, बाकी सेम है, आप देख सकते हैं. सेकंड स्टेप होगा हमारा मल्टीप्लाई को सोल्व करना. तो मल्टीप्लाई को हाईलाइट कर लेते, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो. तो सिर्फ इनको सोल्व करेंगे, बाकी सेम रहेगा. हमने इनकी प्लेस पे सोल्व करके 12 लिख दिया, बाकी सेम है. अब बारी है एडिशन की. तो 12 3 15, सब्ट्रैक्शन नहीं है. अब फिर चलेंगे फिर से डमास. तो डमास के अकॉर्डिंग पहले डिवीज़न नहीं है. अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की. तो इनको सोल्व करेंगे. इनकी प्लेस पे हमने देखो बाकी सेम है, 20 माइनस का माइनस, और इनकी प्लेस पे सोल्व करके 3 5 15 प्लस 6, बाकी सेम रहा. अब क्या करेंगे? अब हमारी बारी है एडिशन को सोल्व करेंगे. एडिशन का सिंबल इसके सामने है और इसके सामने, तो इन दोनों को एक साथ कर दिया. 20 + 6,
क्योंकि 15 के आगे माइनस है तो इसको पीछे कर दिया। 26 आ गया -15, लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 26 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, 11 लेफ्ट। इज इट क्लियर? सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट 1। ओके, तो ये देखिए बेटा, वर्कशीट 1 में सबसे पहले आपने डमास के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो डमास के अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहला काम है किसको सोल्व करना? डिवीज़न को। डिवीज़न नहीं है, अब हम किसको सोल्व करें? सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसको? इसको। 3 5 3 2 6, हमने इसकी प्लेस पे 6 लिख दिया, बाकी कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है तो बाकी सेम। उसके बाद बारी है डमास में डिवाइड और मल्टीप्लाई का सोल्व हो गया। अब एडिशन की बारी है। अब एडिशन किसके सामने है? इन दो के सामने, इसके सामने सब्ट्रैक्शन है। तो 6 8 कितना हो जाएगा? 14 -5 9। लास्ट में हमने क्या किया? सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट चलेंगे अगेन डमास। पहले डिवीज़न के लिए हमने इसको सोल्व करना है। 6 को 2 से 3 आ गया। अब बारी है मल्टीप्लाई की, तो क्या आएगा? अब 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12, इनकी प्लेस पे 12 आ गया, बाकी सेम है। अब बारी है एडिशन की, हम 18 और 12 को प्लस कर देंगे 30। अब बारी है सब्ट्रैक्शन की, 30 - 9 21 लेफ्ट। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर से सबसे पहले डिवीज़न, तो हमने डिवीज़न को हाईलाइट कर लिया, इसको सोल्व करके इसकी प्लेस पे लिख देंगे 7 4 28। हमने बाकी सेम लिख दिया जैसे कि जैसा। इसके बाद मल्टीप्लाई 3 -70 सब सेम है। अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने इसको अंडरलाइन किया 4 3 12, इनकी प्लेस पे, इस पूरे ग्रुप की प्लेस पे लिख दिया 12 सोल्व करके, बाकी सेम है। अब बारी है एडिशन की, एडिशन को हाईलाइट कर लिया, तो इन दोनों को प्लस कर दिया, क्या आ गया? 26। अब बारी है सब्ट्रैक्शन की, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 में से 17, 9 लेफ्ट। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट सबसे पहले डिवीज़न, तो इसको 2 5 10, 5 आ गया इनकी प्लेस पे, बाकी सेम है। अब मल्टीप्लिकेशन, तो इसको अंडरलाइन कर लिया 5 2 10, तो इसकी प्लेस पे क्या आ गया? आंसर 10। अब बारी है एडिशन की, एडिशन किसके सामने है? 2 और 18 के, तो इन दोनों को एक साथ कर दिया 18 2 20। 10 को नहीं करना, कुछ बच्चे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट वो कर देते हैं, तो इसके सामने माइनस है, कुछ बच्चे 10 और 2 को प्लस कर देते हैं। बेटा 2 के आगे प्लस है और 10 के आगे माइनस है, दोनों अपोजिट चीज़ें कभी भी ऐड नहीं होती। सेम थिंग्स कैन बी एडेड। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखिए बेटा, फिर से डिवीज़न पहले तो अंडरलाइन किया हुआ है, 5 से 25 को डिवाइड करें, 5 5 आर 25, तो 5 आ गया उसकी प्लेस पे, बाकी सेम था। अब सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई करना, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 8, तो 5 8 आर 40, तो उसकी प्लेस पे 40 आ गया, बाकी सेम लिख दिया, +6 -12। तो अब हम एडिशन वालों को देख लेते हैं, ऐड कर रहे हैं 40 + 6 46, 12 के आगे माइनस है। अब लास्ट आएगा सब्ट्रैक्शन, इसमें से 46 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, 34 लेफ्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, 20 हमें सबसे पहले डिवीज़न करना है, डिवीज़न नहीं है। अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन को अंडरलाइन कर लिया 4 5 20, तो उनकी प्लेस पे क्या आ गया? 20। अब करना है ऐड, तो देखिए 20 के आगे प्लस है और 27 के आगे प्लस है, जिसके सामने कुछ नहीं होता वो प्लस ही होता है, तो 27 और 20 को प्लस करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं 20 और 9 को प्लस कर देते हैं। वो बेटा सिंबल जिसका प्लस का सिंबल होगा उसके आगे लगा होता है। आइडेंटिटी कार्ड कहाँ पहनते हैं आप? गले में, आगे होता है आपके, पीछे थोड़ी ना होता है। तो 9 के पीछे वाले सिंबल को नहीं कंसिडर करना, आगे वाले को देखना। ये माइनस है, इसको अलग रखेंगे, इसको पीछे लेके उनको एक साथ कर दिया। 27 + 20 47। अब नेक्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट करना, तो 47 - 9 38। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, वही सबसे पहले डिवीज़न, तो उसको अंडरलाइन कर लिया, 9 9 आर 81, तो इनकी प्लेस पे क्या आ गया? 9 सोल्व करके क्वेश्चन आ गया 9। अब बाकी सेम है। अब बारी है मल्टीप्लाई की, तो किन के बीच में मल्टीप्लाई? 17 और 3 के बीच में, 17 3 is 51, तो ये सोल्व हो गया। इसकी प्लेस पे सोल्व करके 51 लिख दिया, बाकी सेम लिख दिया। अब बारी है एडिशन की,
तो एडिशन इन दोनों के बीच में 9 के आगे प्लस का सिंबल है, 51 के आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस है, 60 के आगे माइनस का सिंबल है, तो 51 + 9 60। अब लास्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन, 60 - 60 0। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, सबसे पहले डिवीज़न, तो यहाँ पे 42 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 is 3, 1 लेफ्ट, 3 4 12। अब मल्टीप्लाई है नहीं। अब बारी आती है एडिशन की। एडिशन का आइडेंटिटी कार्ड चेक कर लें, जिसके सामने प्लस होगा वो प्लस माना जाएगा। तो 14 के आगे माइनस है, 16 के आगे प्लस है, 27 के सामने कुछ नहीं है तो वो भी प्लस है। तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, इनको प्लस कर देंगे। 27 + 16 43। अब इनको ऐड करके लिख दिया, बाकी जो बच गया वो लिख दिया। इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना, -14। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा? 29। इस तरह से नेक्स्ट चलेंगे। आज का हमारा ये कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट कल हम करेंगे वर्कशीट 2। सो लेट्स एंड टुडेज़ क्लास।